अरे यार, ये लोग आदमी को तो बांटे, देवताओं को भी बांट दिए। इन लोगों ने देवताओं को भी बांट बांट के ये देवता बड़े हैं, ये देवता इनसे छोटे हैं। देश राम से, श्री राम से नहीं चलता, संविधान से चलता है। अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से संविधान मानते थे, संविधान की शिद्दत को बचाना चाहते थे, संविधान के लिए लड़ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी वाले पूर्ण रूप से संविधान के लिए नहीं, श्री राम के लिए लड़ रहे थे। इसलिए श्री राम नाराज हो गए। जी, आज हमारे चैनल पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भी। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये रहेगा कि अखिलेश यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। 37 सीट उन्होंने निकाल दिया है। तो सर, इस राम राज्य में जो श्री रामचंद्र जी को न मानने वाले लोग, जैसे वो कहते हैं कि जैसे कि राम मंदिर में भी नहीं गए सर, प्राण प्रतिष्ठान में नहीं गए, और मोदी जी गए थे, पूरा बनवाए सब कुछ वही किए सर, तो वहाँ की सीट रामचंद्र जी उनको कैसे दे दिए? अखिलेश जी को बिना मांगे हुए उनको सब कुछ मिल जा रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बाबू, आपको, आपके चैनल को, और मेरे जितने श्रोता बंधु हैं, दर्शकगण है, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी मंदिर बनाए जी, माननीय मोदी जी राम को लाए जी, और राम मरे हुए आए थे, राम को इन्होंने प्राण भी पाना दिया। जी, अब सवाल यहाँ ये है जी, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जी, मोदी जी मंदिर बनवाए, प्राण प्रतिष्ठा किए। अखिलेश जी ने कहा कि जब राम बुलाएंगे तब जाऊंगा, बीजेपी वालों को बुलाने मैं नहीं जाऊंगा जी, जब राम का न्योता आएगा तब मैं अयोध्या में जाऊंगा, जी, बीजेपी के न्योता पर मैं नहीं जाऊंगा। जी, जब इलेक्शन आया जी, तो बीजेपी को, अब चाहे राम नकारे चाहे अयोध्या की जनता नकारे, जी, अखिलेश को वहां के लोगों ने एक्सेप्ट किया। समाजवादी पार्टी की वहां जीत हुई। जी, तो मैं अयोध्या की जनता का धन्यवाद करता हूं, और साथ साथ पूरे भारत के लोगों को जी, एक संदेश भी देता हूं। एक बार मैंने पहले भी कहा, जी, देश राम से, श्री राम से नहीं चलता, संविधान से चलता है। जी, अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से संविधान मानते थे, संविधान की शिद्दत को बचाना चाहते थे, जी, संविधान के लिए लड़ रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लड़ रहे थे। जी, और भारतीय जनता पार्टी वाले पूर्ण रूप से संविधान के लिए नहीं, श्री राम के लिए लड़ रहे थे। इसलिए श्री राम नाराज हो गए। जी, श्री राम जी कहे कि ये तो मुझे अपना रहे हैं, मैं तो सबका हूं, जी, और ये मुझे व्यक्तिगत अपना बना रहे हैं। जी, तब श्री राम जी ने कहा, ओहो, ये गलत हो रहा है, जो मुझे सबसे ज्यादा मानता है उसके तरफ ये सब जाने नहीं देते हैं। जी, तब अवधेश पासी को भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दे दिया, जैसे सेवरी के घर में जूठी बेर खाए थे। जी, एक चीज और बता दूं, चूंकि ये जुलूल बातें मैं करता नहीं, जी, मैं ग्रंथ की बात को एकदम नहीं करता हूं। अब आपने कहा जी, यहाँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, ये सब लगा हुआ है, जी, और यहाँ लगातार ये मंथन चल रहा है कि राम की नगरी में कैसे बीजेपी हार गई, जी, जो 14,000 करोड़ से मंदिर बनवाया वहाँ कैसे हार गई। इसलिए मैं कहा हूँ जी, कि राम की तहजीब को भी थोड़ा समझो। और राम ने कभी लोगों से बैर नहीं रखा, जातियों के नाम पर नहीं रखा, धर्मों के नाम पर नहीं रखा। अगर आपके राम सारे लोगों को लेकर के एक साथ चलते थे, तो फिर आप पार्टी के नाम से और बिरादरी के नाम से
जी। आप क्या कर रहे हो, आप स्वयं अपने आप में झांक के देखो। जी सर, मोदी जी जीत गए तुरंत तो बोले कि अब जैसे कि नहीं, अब हम जय श्री राम बोलेंगे, जय श्री राम छोड़ के बोले जय जगन्नाथ। मोदी जी अमन नौटंकी बाज जी, सुन ला, साफ साफ बात जी। यहाँ जय श्री राम कहो तो एक मतलब कि श्री राम से जगन्नाथ बड़ा हुआ, जी। जगन्नाथ से भोलेनाथ बड़ा हुआ, भोलेनाथ से केदारनाथ बड़ा हुआ, केदारनाथ से विश्वनाथ बड़ा हुआ। जी। अरे यार, ये लोग आदमी को तो बांटे, देवताओं को भी बांट दिए। इन लोगों ने देवताओं को भी बांट बांट के ये देवता बड़े हैं, ये देवता इनसे छोटे हैं, ये देवता इनसे बड़े हैं, ये इनसे छोटे हैं, ये दोनों देवता बराबरी के हैं। जी। ये कल्चर है कोई? क्योंकि जैसे इन लोगों ने इंसान को छोटा बड़ा बनाया, उस तरीके से इन लोगों ने देवी देवताओं को भी छोटा बड़ा बनाया। मगर सर, आप लोग पूरे चुनाव में कहते रहे कि संविधान मोदी जी को संविधान से खतरा है। मगर सर मोदी जी खतरा था नहीं सर, मोदी जी जब शपथ ग्रहण करने से पहले इस बार ना जी संविधान को माथे लगा। देखिए मोदी जी क्या मानते हैं, मोदी जी क्या जानते हैं, मोदी जी क्या करने वाले हैं, ये सबके बस की बात नहीं सोचना जी। वो संविधान को प्रणाम इसलिए किया कि जाओ बच गए भैया, इस बार इसलिए प्रणाम किए कि आप बच गए, कि पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट नहीं बनी, नहीं तो यहाँ से मैं इस बार आपको हटाने वाला था जी, इसलिए प्रणाम किए। नहीं तो कोई कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा था कि इस बार इस देश से संविधान को खत्म न किया जाए। जी सर। और जिस दिन संविधान यहाँ से हट जाएगा, इस देश से 100 करोड़ लोगों की सारी अहमियत समाप्त हो जाएगी। जी सर, वहाँ से जहाँ से अयोध्या से अवधेश पासी जी भी सनातनी हैं, और फिर वहाँ से जो हारे हुए हैं प्रत्याशी वो भी सनातनी है। तो सर ये लोग दोगले सनातनी का मतलब क्या है? कौन दोगले सनातनी बताइए? अब एक वह लोग बताइए कि कौन दोगला सनातनी है, कि असली सनातनी है, कि असली हिंदू है, कि नकली हिंदू है। जो दोगला सनातनी उन्होंने के कहा था कि तो भैया आप सनातन से भरे हो खा, यहाँ ओरिजिनल सनातन चाहिए। हिम्मत है कि कह दें, ये बयान देते हैं, बयान दे करके ही फंस जाते हैं। दोगला सनातनी कौन है और कौन जो जीता वहां? वही तो बात मैंने पूछा था इस चीज को कि क्या जो वहां अवधेश पासी चुनाव जीते हैं वो पाकिस्तान से आए थे? वो हिंदू नहीं है, वो चाइना से आए थे, वो सनातनी नहीं है जी। वहां पंडित जी चुनाव जीत जाइए तो हिंदू जीत गया, पासी जीत जाई, कोयरी जीत जाई, मौर्या जीत जाई, सोनकर जीत जाई, तो वो दोगले सनातनी हो गए जी। दोगले सनातनी जो इन्होंने कहा, ये समाजवादी पार्टी के लोगों को कहा है जी। समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने वोट किया, वही ने दोगला हुए। अब समाजवादी पार्टी इस चीज को कहां तक ले जाती है, कहां तक मानती है, कहां तक समाजवादी पार्टी के नेता विधायक कार्यकर्ता इस चीज का इनको जवाब दे पाते हैं? अवधेश पासी जीते, एससी समाज के थे, समाजवादी पार्टी से जीते, और वोट देने वाले जी जितने भी वोट दिए हैं समाजवादी पार्टी को दिए हैं जी। तो उन्हीं को नहीं इन लोगों ने दोगला सनातनी कहा। और जी। जब अवधेश पासी ने चुनाव जिताया, चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी से जीते, तो दोगला सनातनी कौन हुआ? जी सर। आज भी ये लोग अपने आप को सनातन और हिंदू अभी भी अब अगर अपने आप को समझने का एक प्रयास कर रहे हैं ना, तो इस बार इनकी गति ये हो जाएगी। अब तो भारत की तीसरे नंबर की पार्टी ये बन चुके हैं जी। अगर ये लोग अब समझ नहीं पाएंगे तो अब इन लोगों का कुछ नहीं बचेगा। अब बाकी ही क्या यार, दोगला तो बना दिए गए, अब दोगला बना दिए गए, अब क्या साबित करना चाहते हो? जी सर। तो इसलिए इन्होंने जितने देश के 85 मूल निवासी समाज के लोग थे जिनको फर्जी हिंदू इन लोगों ने बनाया, उनको इन लोगों ने कहा कि ये दोगले सनातनी है जी। अब भैया दोगला बन के सनातन में रहा, चाहे तो शूद्र बन के रहा, चाहे भारत के मूल निवासी बन के रहा, तो हर मन करे तो दोगला बन के सनातनी रहा। अभी राजकुमार यादव न सनातनी रही हैं, न आज के बाद हिंदू रही हैं। अब हम एक कुल में ना रह, हम भारत के सबसे नीच
कोटि के लोगों में हैं, हम शूद्र में हैं और हम दबे कुचले लोग हैं, हम सनातनी नहीं हैं। जी सर, सादर जय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।